अपनी जितने भी विधायकों की सैलरी खत्म करो और पब्लिक में फ्री बांटो। मोहल्ला क्लिनिक में आधी रिपोर्टें उनकी नकली हैं। बिल्डिंग बनाने से शिक्षा अच्छी हो जाएगी। यहाँ खुला नशा बिक रहा है टीचर्स तो सारी हड़ताल में बैठी है, 6 महीने से सैलरी नहीं दे रहे आप उनकी। और अब दिल्ली में लोकल आबादी बची ही नहीं है। आप इतना झूठ बोल चुके हो कि लोगों को अब भरोसा ही नहीं रह गया आम आदमी पार्टी पे। ऐसा तो नहीं है ना आप अपने 70 करोड़ के घर में बैठ के और वहाँ से आप कोई भी फैसला लेके और बोल देंगे ऐसा कर दीजिए, तो वो जरूर थोड़ी ना ग्राउंड रियलिटी तक वो पहुंचेगा। आपको जाके चेक करना पड़ता है ना। 1000 रुपए तो एलजी देने नहीं दे रहा, 2100 रुपए कैसे देने देगा? अब हर किसी को बांटते रहेंगे और उसके बाद आप ये बोलेंगे हमने गरीबों का भला किया। गरीब तो वहीं बैठा हुआ है। बांग्लादेशी भी छोड़ो, सारे रोहिंग्या। अभी पाकिस्तान है। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई। कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आजकल दिल्ली की सियासत में चेहरे बहुत बदल रहे हैं। अभी हम खड़े हैं जंगपुरा विधानसभा के कश्मीरी पार्क में। आपको बता दें कि जंगपुरा विधानसभा से आम आदमी पार्टी ने परवीन कुमार का टिकट काटकर एक नया चेहरा लाया है। वो नया चेहरा है मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के डिप्टी सीएम और फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो आइए हम यहाँ की आवाम से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मनीष सिसोदिया को जो यहाँ से फील्ड किया गया है उसके बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और परवीन कुमार का यहाँ टिकट क्यों काटा गया है। आइए जानते हैं जंगपुरा की आवाम से। आप लोगों का नाम क्या हुआ? राजू नाम है मेरा। गौरव। संतोष। अच्छा, आप लोग यहीं के रहने वाले हैं, तो यहाँ से परवीन कुमार जो आम आदमी पार्टी के एमएलए थे 2 मरतबा से, उनका टिकट काट दिया गया। क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह रही हो? देखो, सबको पता है उसने कोई काम नहीं करा इस क्षेत्र के अंदर, कभी आया नहीं, कोई काम नहीं करा। ये आम आदमी पार्टी के ऊपर तक भी पता है सबको कि उसने कोई काम नहीं करा। इसी वजह से उसकी टिकट काट के सिसोदिया जी को दी गई। तो सिसोदिया जी को जो टिकट दिया गया है, जो कि यहाँ के डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं, तो क्या लग रहा है यहाँ उनके यहाँ आने से यहाँ के लोग अब वोट करेंगे नए चेहरों को? देखो, अभी ऐसा कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की छवि इस समय ख़राब है, बहुत ख़राब है। और मुझे लगता नहीं है कि सिसोदिया जी के आने से ही फ़र्क पड़ जाएगा। आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी की छवि ख़राब है या उन्होंने काम किया है, काम की राजनीति? वो कहते हैं कि हम काम की राजनीति करते हैं। देखो, काम के ऊपर तो हमें भी नहीं लग रहा कि काम हुआ है इसमें। माने जाए कि सिसोदिया जी जो आए हैं वो पहली बार आए हैं यहाँ पर, कभी आए नहीं। जब उनको टिकट मिला है जब ही आए हैं यहाँ पे। अगर वो बीच में कोई दौड़ा देते तो मानते भी कि हाँ सिसोदिया जी आए हैं, इनका भी हो सकता है। लेकिन नए चेहरे को तो मुश्किल है। नहीं होता पब्लिक के पास, मतलब ये एक्सपेरिमेंट ही करते रहेंगे, हर 5 साल में इंतजार ही करते हैं कोई और अच्छा आएगा। सिसोदिया जी ने 5 साल काम नहीं करा, फिर कोई और अच्छा आएगा, किसी और को चेंज कर देंगे। तो इतना टाइम नहीं है, 10 साल बहुत होते हैं। 10 साल मौका दिया है उनको इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन वो 0 रहा ना रिजल्ट। अंकल, आपको क्या लग रहा है? हमें तो ये लगता है काम तो कुछ हुआ नहीं है। फ्री के इलाज में सब कुछ ये आप जो आ रही है, फ्री क्यों? सब फ्री। मैं कह रहा हूँ अपनी जेब से फ्री बांटो ना। अपनी जितने भी विधायकों की सैलरी खत्म करो और पब्लिक में फ्री बांटो। अब पब्लिक का पैसा लेके पब्लिक में फ्री बांट रहे हो। अपना तो इन्होंने कर लिया। क्यों बांट रहे हो फ्री? अपनी सैलरी छोड़ दो ना। आप छोड़ दोगे सैलरी? आप अगर दे रहे हो तो सबसे पहले आपको अपना वो रखना चाहिए राइट, कि आप मेरी सैलरी छोड़ रहा हूँ मैं, भाई साहब मेरी सैलरी मैं दे रहा हूँ सबको, गरीबों को, उसके बाद पब्लिक का पैसा लूंगा। आप खुद लिए जा रहे हो और पब्लिक का पैसा दिए जा रहे हो पब्लिक में। फ्री 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 फ्री, ये गंदी आदत। आप तो लोगों को आलसी बना रहे हो। उनका कहना है कि हम सुविधाओं पे काम करते हैं, कि शिक्षा हमने अच्छी कर दी, स्वास्थ्य अच्छा मुझे किया है। चलो शिक्षा में बता दो, बिल्डिंग बनाने से शिक्षा अच्छी हो जाएगी? बिल्डिंग भी कहाँ बनी है पूरी? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने अच्छा कर दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर से पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, बच्चे पढ़ लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर से। जब तक आप एजुकेशन को नहीं सुधारोगे, जब तक आप उसके अंदर, टीचर्स तो सारी हड़ताल में बैठी है, 6 महीने से सैलरी नहीं दे रहे आप उनकी। आप कह रहे हो शिक्षा अच्छी कर दी हमने, परमानेंट टीचर्स आप बढ़ा नहीं रहे हो उसको, आप कह रहे हो शिक्षा अच्छी। बिल्डिंग बनाने से शिक्षा अच्छी होगी? मुझे कोई जवाब दे दे इसका। वो तो कहते हैं कि हम टीचर की ट्रेनिंग भी करवाते हैं अच्छी। टीचर सैलरी हड़ताल में बैठी है, टीचर की ट्रेनिंग टीचर परमानेंट रख नहीं रहे हो आप, टीचर की ट्रेनिंग करा रहे हो। झूठ में झूठ कितना झूठ बोलोगे यार? हर चीज़ की लिमिट होती है ना झूठ बोलने की। आप इतना झूठ बोल चुके हो कि लोगों को अब भरोसा ही नहीं रह गया आम आदमी पार्टी में। एक टाइम था जो हमने अपना वोट ख़राब करा था, अब ख़राब नहीं करेंगे। बड़ा कीमती होता है वोट। आपके इलाके में, आपके जो ये विधानसभा है इसमें, और चलिए ठीक है पानी ठीक है, आपके यहाँ बिजली ठीक है, क्या हॉस्पिटल आपके यहाँ है, दूसरी चीज़ें हैं? हमारे यहाँ आसपास हॉस्पिटल ही नहीं है, नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल कोई पार्क नहीं है बच्चों के खेलने के लिए। एक सिंगल पार्क नहीं है पूरे भोगल के क्षेत्र के अंदर।
सिंगल छोटा सा पार्क नहीं है 100 गज का भी। यही तो कह रहा हूँ कि भोगल की क्या समस्या, उन पे बात कीजिए। मैं वही कह रहा हूँ, ये समस्या हमारे पास रही है और ये आज तक पूरी नहीं कर पाया वो। सीवरेज लेन बिल्कुल ख़राब है इस समय। अगर बारिश का पानी, चलो ये तो ढलान है तो नीचे की तरफ देखो लोगों के घरों में भर जाता है पानी। आगे जितनी भी ढलान पे साई हॉस्पिटल रोड पे जितने भी मकान है ना, सबके घरों में पानी भर जाता है बारिश के टाइम पे। जमपुरा में पिछली बार जो बारिश हुई है, पूरे घरों के अंदर पूरा इतने ग्राउंड फ्लोर लाखों पूरा रुपए का डूब गया। पूरा एकदम बर्बाद हो गया, लाखों रुपए का बर्बाद हो गया। किसी का कंप्यूटर बर्बाद होगा, किसी का कुछ बर्बाद हो गया। इतने पानी भर गए थे। क्यों भर गए थे? ये ना सीवर सफाई हुआ, ना नाला सफाई हुआ। जब ये दिखा कि हाँ ये काम हो रहा है, फटाफट काम हुआ है। अभी काम हुआ है, अभी काम हुआ है। अभी हुआ है, बीच में 5-6 महीने पहले की बात है, ये हुआ है। काम प्रॉपर अभी भी नहीं हुआ। आज भी बारिश अगर ढंग से पड़ जाएगी ना 3 दिन लगातार, तो पानी भर जाएगा सब जगह। वो इलेक्शन के टाइम में तो सभी भागते हैं। तो यहाँ अभी 3 कैंडिडेट है, जो एक फरहाद सूरी है जो कि कांग्रेस से ये हो रहे हैं, उसके अलावा बीजेपी से मारवा सिंह है, और उसके अलावा एक वही आम आदमी पार्टी से सिसोदिया जी। इसकी लहर ज़्यादा है। देखो यहाँ पर लहर तो अभी सब बराबर ही चल रहे हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि लहर दोनों का टक्कर है, मनीष सिसोदिया और तलविंदर सिंह। आम आदमी पार्टी तभी हमेशा ले जाती है जब कांग्रेस अपना सरेंडर कर देती है। जिस दिन कांग्रेस अपनी फुल पावर में इलेक्शन लड़ लेगी ना, तो आम आदमी पार्टी 200% हार जाएगी, बिल्कुल हार जाएगी। कांग्रेस जीत जाएगी फिर। कांग्रेस नहीं जीतेगी, लेकिन उसका वोट तो डिवाइड होता है। कांग्रेस का ही वोट सारा आम आदमी पार्टी पे जाता है। आम आदमी पार्टी का अपना कोई वोट नहीं है। ये फ्री का माल बांटने में जिंदा है, बाकी और कुछ नहीं। हर आदमी को पब्लिक का फ्री का माल ले जाओ। और ये इनको भी पता है कि 2100 रुपये ये नहीं दे सकते हर महिला को, लेकिन फिर भी रोज ऐड कर रहे हैं। रोज 1000 रुपये तो एलजी देने नहीं दे रहा, 2100 रुपये कैसे देने देगा? इनको पता है, बाद में कह देंगे एलजी देने नहीं दे रहा, मोदी जी करने नहीं दे रहे, ये काम करने नहीं दे रहा। अपने हाथ सीधे खड़े कर ले। मैं तो चाहता हूँ देना, लेकिन ये देना नहीं चाहते। पीछे आया था, इन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि मैं तो पानी के सबके बिल माफ़ करना चाहता हूँ, एलजी साहब करने नहीं दे रहे। अगले दिन एलजी साहब का स्टेटमेंट आ गया, मेरा क्या लेना देना भाई पानी से, तू कर सारे सबके बिल माफ़ करना। हर चीज़ में इसको करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसको बहाने मारने हैं और कोई काम नहीं करना। पढ़े लिखे जो हैं वो सोचेंगे कि हाँ बीजेपी को लाना है, तो पढ़े लोग और जो झोपड़पट्टी वाले हैं थोड़ा सा कम पढ़े हैं, वो सोचेंगे मुझे फ्री वाला चीज़ चाहिए। ये बांग्लादेशी और आपका ये जितने भी हैं फ्री वाले, ये सब उसी की है वोट सारी। आम आदमी पार्टी के रहमो करम पे बाबू उसी के चक्कर में सबको फ्री मिल रहा है, क्या जरूरत है बांग्लादेशियों को? अब उनका कोई वैसे तो केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये अपना सीए मत लाओ। पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से हिंदुओं को बुलाओ मत, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉपुलेशन। अब जब तुम रोहिंग्या सारे बस रहे हैं तो उनको तो तुम बसा रहे हो। केजरीवाल तो कह रहे कि रोहिंग्या अगर यहाँ दिल्ली में आए हैं तो फिर ये होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, अमित शाह जिम्मेदार है। अच्छा, तो क्यों बसा उनको? तुम क्यों बसा रहे हो? अगर उनकी जिम्मेदारी है तो वो बसाएंगे ना, तुम क्यों? कि हमने बसाया ही नहीं। वाह, अभी भी चले जाओ पूरी दिल्ली के आसपास का सरेंडर, मतलब जितनी भी झुग्गियाँ होंगी ना, इतनी झुग्गियाँ बनवा दी, सब डबल स्टोरी बनवा दी हैं झुग्गियों में। डबल स्टोरी मतलब सब में बांग्लादेशी है, ज़्यादा तो रोहिंग्या है उसमें। सारे रोहिंग्या रोहिंग्या है, बांग्लादेशी भी छोड़ो, सारे रोहिंग्या हैं। अभी अभी पाकिस्तान है ओखला में। ओखला क्या है यहाँ पर, क्या नाम है ये, जामिया नहीं, ये अपना खड्डा कॉलोनी। खड्डा कॉलोनी बहुत है, बहुत। दिल्ली के आसपास बहुत सारा क्षेत्र है जहाँ पर इन्होंने रोहिंग्या बस्तियाँ बिल्कुल बसा रखी है। लेकिन इनका तो कहना है ना कि हम जो या तो एक यूनाइटेड नेशन का जो एक वो आता है रिफ्यूजी वाला जो कार्ड आता है, उनको दिया गया है, तो ये तो गवर्नमेंट ही अप्रूव करती है, उसके बाद उनको मिलती है। नहीं, गवर्नमेंट ने उनको बसाया है यहाँ पर या केजरीवाल ने बसाया? केजरीवाल तो कहते हैं कि बीजेपी के वो जो ये उन्होंने वो तो मैं बता रहा हूँ, उसको करना तो कुछ भी नहीं है, उसको सिर्फ बहाने मारने हैं कि वो मुझे करने नहीं दे रहा, वो कर नहीं रहा, वो कर नहीं रहा, वो करने नहीं दे रहा, बस। और कुछ नहीं करना उन्होंने। वो वोट बैंक की राजनीति करनी है। पहले वो मौलवियों को देता था सैलरी, अब उसको याद आ गया 10 साल के बाद कि गुरुद्वारे में जितने भी हुए हैं उनको भी देना है और मंदिरों में पंडितों को भी देना है। इससे पहले तो याद नहीं आएगा। वो फ्री की रेवड़ी बांटा जा रहा है और अपना काम करे जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा चंदन सैनी नाम है। आपका क्या नाम है? चंचल सैनी। तो आप लोग यहीं जंगपुरा में यहीं के रहने वाले हैं? हम लोग प्रॉपर भोगल के सबसे पुराने रेजिडेंस हम ही हैं। जिस घर में हम रह रहे हैं वो जब भोगल अलॉट हुआ था तो तब से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी आम आदमी पार्टी ने यहाँ परवीन कुमार का टिकट काट दिया, तो क्या लगता है इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? ये तो इनका अंदर का पॉलिटिकल कुछ होगा
टिकट काटने का। सिसोदिया जी मेरे ख्याल से पहले जहाँ से खड़े हुए थे जमुना पार से, वहाँ भी कोई ज़्यादा मार्जिन से नहीं जीते थे। पटपरगंज से खड़े हुए थे, तो ज़्यादा मार्जिन से तो ये जीते नहीं थे। तो उनका टिकट काट के यहाँ दे दिया होगा। यहाँ प्रवीण जी को मेरे ख्याल से शायद इन्होंने जनकपुरी में उन्होंने टिकट दिया है जो है। तो अभी जो मनीष सिसोदिया को यहाँ लाया गया है, वो एक कदावर लीडर भी दिल्ली के माने जाते हैं और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं और डिप्टी सीएम भी। तो क्या लग रहा है यहाँ वहाँ उनके यहाँ आने से और आम आदमी पार्टी को उनके टिकट देने से यहाँ के जो मतलब सियासत है उसके गलियारों में कुछ फ़र्क पड़ेगा और यहाँ की आवाम उसके बारे में क्या सोचती है? सर आवाम तो मेन बात ये है कि कोई अगर कस्टडी से बाहर आया है तो किसी मुद्दे पे आया होगा ना, अंदर गया होगा ना। ये मैं आपसे बाइक पे बात कर रहा हूँ, बतौलेबाजी बाहर हम स्टूडियो में कर सकते हैं, उस पर कर सकते हैं, कोर्ट के आगे नहीं चलती। तो उसका उनके पास कोई जवाब तो है नहीं। अगर उनकी पार्टी के 3-3 4-4 नेता जेल गए हैं और वो ये कह के आए थे कि जी हम यहाँ लोकपाल की बात करेंगे, हम भी किसी ज़माने में हमने उनकी कैंपेनिंग करी है, पहली बार खड़े हुए थे, हमने भी वोट दिया है उनको, लेकिन काम तो कुछ हुआ नहीं ना दिल्ली में। वो तो कहते हैं हम पर फर्जी केस है, कोई साबित नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। नहीं सर, बेल पे ऐसे आप मेरे को थोड़ी अंदर डाल सकते हो। कुछ तो वहाँ पे उन्होंने एविडेंस दिखाए होंगे ना। इतना बड़ा इन्होंने वकील करा सिंघवी, करोड़ों रुपए उसको फीस दिया इन्होंने, तो वो जनता का पैसे ही दे रहे हैं ना। और फ्री क्या है, तुम डेवलपमेंट के नाम पे लो ना, कि हम दिल्ली के अंदर सारी बसें हाई प्रोफाइल बसें चलाएंगे, उनके रेट कम करेंगे, ऐसे डेवलपमेंट के ऊपर अब होगा ना। दिल्ली में क्या कचरे के ढेर लगे हुए हैं। पूरे वर्ल्ड की जितनी राजधानी है उसमें दिल्ली सबसे पीछे है। आप किसी भी बॉर्डर पे दिल्ली में आए, चाहे वो कुंडली बॉर्डर हो, चाहे वो बाग इधर से आए आप बदरपुर की तरफ से आए, हर जगह आपको कूड़े के ढेर ही मिलेंगे। वो लगता नहीं कि ये राजधानी है। इससे अच्छे शहर आपको दिल्ली के इंडिया के अंदर और मिल जाएंगे। आप चंडीगढ़ जाओ, उसमें फ़ील होता है कि आप किसी जगह पे आए हो। आप इंदौर जाओ, उसमें जाके लगता है आप कहीं पे आए हो। लेकिन दिल्ली में तो आके नहीं लगता ना आप किसी कैपिटल के अंदर आए हो। सिर्फ लुटियन जोन को अगर छोड़ दें हम, तो पुरानी दिल्ली में क्या है, गंदी है ना ये है। दिल्ली में तो खैर अभी पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट तो बीजेपी की है और दिल्ली में पहले कांग्रेस रही और आम आदमी पार्टी है। लेकिन दिल्ली में जो काम हुए थे हमारे बिल्कुल आंखों के सामने की बात है। कॉमनवेल्थ में जो काम हुए थे, चाहे वो गेम्स को लेके हुए हों कि भाई उनकी मजबूरी थी कि यहाँ पे हमें डेवलपमेंट करना है, सिर्फ शीलर के टाइम में काम हुआ था। केजरीवाल के टाइम में कोई दिल्ली के अंदर डेवलपमेंट नहीं हुई। शीला दीक्षित के टाइम में काम हुआ, आप मानते हैं? बिल्कुल 100% काम हुआ है जी। शीला दीक्षित के टाइम में बहुत काम हुए हैं दिल्ली के अंदर। सारी सड़कें तभी की बनी हुई हैं। पूरा आप सीपी जाके देखो, जो सीपी में ट्रैक बने थे वो आज भी वही हैं जो शीला की गवर्नमेंट में थे। हरित दिल्ली, जितने आप पेड़ देख रहे हो दिल्ली के अंदर, ये शीला दीक्षित का मोमेंट थी जो उसने पूरी दिल्ली में इतना पेड़ लाया। केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। आपने अभी बात की कि बस जो है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए या फिर उसमें रेट कम होनी चाहिए। रेट कम करो। डेवलपमेंट तो यही होती है ना सर। डेवलपमेंट क्या है, बिल्डिंगें होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, हाई राइज बिल्डिंग बनाओ। सरकार कुछ ऐसा डेवलपमेंट करो ना, फ्री तो नहीं सर, फ्री तो नहीं, कुछ भी नहीं होना चाहिए। धर्मशाला में, होटल में और 5 स्टार होटल में कुछ फ़र्क होता है। वो क्या फ़र्क है, आपको पे करना पड़ेगा। गडकरी क्या कहता है कि अच्छी सड़कें हैं, चलने के लिए टैक्स तो देना पड़ेगा। आप फ्री करके तो ये तो आप बेरोज़गारी बना रहे हो ना लोगों को। 2100 रुपये दूंगा, आपने पंजाब में भी नहीं दिए। और पैसे क्यों दे रहे हो? आप उस पैसे को डेवलपमेंट के ऊपर लगाओ ना, फ्री नहीं बांटना चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि बस वाली बात जो है, तो बस यात्रा भी महिलाओं के लिए फ्री की उन्होंने, और उनका कहना है कि हम यहाँ इलेक्ट्रिक बसें और लाई हैं और भी लाते रहेंगे। सर सेंट्रल गवर्नमेंट की बसें हैं वो जितनी इलेक्ट्रिक बसें हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बसें हैं। और सिर्फ महिलाओं के लिए ही क्यों फ्री है? या तो फ्री करे, सबके लिए करे। असली तो जेंट्स के लिए होना चाहिए जो कमाने निकल रहा है डेली, उसके लिए फ्री होना है, उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। और वैसे फ्री ना करके आप चीज़ों के रेट कम करो। चंडीगढ़ के अंदर पार्किंग जो है, आज से मैं 4-5 साल पहले गया, वहाँ 5 रुपये और 3 रुपये पार्किंग है। तो 3 रुपये होगी, 5 रुपये की तो आप भी दे दोगे 10 रुपये पार्किंग। 100 रुपये पार्किंग का क्या मतलब है? अवैध पार्किंग इतनी है, सब 100 रुपये, सब पर्चियाँ लेके खड़े हैं। वहाँ से तुम गुहाई कर रहे हो। किसी ने इंडस्ट्री लगानी है तो उसकी बिजली, कमर्शियल बिजली तो महंगी है, तुम उसको सस्ता करो ना, जिससे बंदा वो भी पैसे कमाए। तुम झुग्गियों में फ्री बिजली दे रहे हो। अरे झुग्गी का तो बिल नहीं आता, बाकी तो सबके बिल आ रहे हैं ना। आप यहाँ भोगल में खड़े हो, जितने मकान हैं, आपको लगता है कि 200 यूनिट ही इनकी फुकती होंगी? ज़्यादा ही फुकती होंगी ना। हाँ। तो ये डेवलपमेंट के नाम पे ये फ्री नहीं देना चाहिए। अच्छा, अब ये बताइए कि आपके जंगपुरा विधानसभा में किस तरह की समस्याएं हैं जो आपके आने वाले जो कैंडिडेट हैं उनसे आप चाहेंगे कि उन चीज़ों पे काम हो और यहाँ वो डेवलपमेंट होनी चाहिए, जो आपके यहाँ जंगपुरा विधानसभा की समस्या है? सर समस्या तो देखो, समस्या तो हर जगह है। जितनी पब्लिक होगी तो समस्या तो उतनी होगी। अब केजरीवाल का पार्क में बैठे हैं हम लोग, एक इन्होंने वादा करा जी हम योगा टीचर
आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैंने तो पूरी दिल्ली में कहीं किसी पार्क में योगा टीचर नहीं देखा। कहाँ गए वो? किताबी बातें थी। एक भी योगा टीचर किसी भी पार्क में मेरे को आज तक नहीं दिखाई दिया। चुनावी जुमले थे। वो सब चुनावी जुमले थे मेरे हिसाब से। इन्होंने कहा हम एक शॉपिंग फेस्टिवल लाएंगे आज से 2 साल पहले, कि पूरे फरवरी 1 फरवरी से 30 फरवरी तक हम लोग दिल्ली को जचाएंगे, उसमें डिस्काउंट, जैसे फ़ॉरेन कंट्रीज़ में वो होते हैं फेस्टिवल लगते हैं शॉपिंग के, हम दिल्ली में करें। वो आके ख़त्म हो गया। इन्होंने कहा जी हम दिल्ली के अंदर स्मोक टावर लगाएंगे और दिल्ली को बिल्कुल पोल्यूटेड फ्री कर देंगे। पोल्यूशन आप देखो, कोर्ट रूम के अंदर 900 पोल्यूशन था। दिल्ली गैस चैम्बर कई बार बनी है। कई बार नवंबर में तो बहुत बुरी हालत थी फिर से। और दिल्ली को पोल्यूटेड फ्री करने का कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। 100-200 करोड़ रुपए अगर सरकार चाहे किसी विदेश की कंपनी से, जर्मनी से, फिनलैंड से, वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, उनसे आप स्मोक टावर लगाओ तो उससे 100% असर पड़ेगा। लेकिन यहाँ कोई, वो सब चुनावी बातें हैं। पोस्टर लगा के छोड़ दिया जी हम स्मोक टावर लगे। कहाँ लगा? एक आप मेरे को बताओ जो चालू कंडीशन में हो, एक भी स्मोक टावर मेरे को बता दो। हमने तो नहीं देखा। तो डेवलपमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए ना, सिर्फ चुनावी जुमले नहीं होने चाहिए। आप जिसके उस पर आए थे, हमने खुद इनके झंडे लेके हम घूमे हैं शुरू में। ये पहली बार ये आया कि नहीं यार एक बार परिवर्तन, कोई नए बंदे को चांस देना चाहिए। लेकिन वो काम हुआ। लोकपाल कहाँ चला गया वो? तो कोई डेवलपमेंट ये स्कूलों के नाम पे, उसके नाम पे, वो कहाँ चले गए? मोहल्ला क्लिनिक। मोहल्ला क्लिनिक में आधी रिपोर्टें उनकी नकली हैं, आधी रिपोर्टें झूठी हैं। आप अभी शुगर टेस्ट कराओ अपना, आपको उसके मोहल्ला क्लिनिक में कराओ तो वहाँ शुगर आ जाएगी, प्राइवेट कराओ तो पता चलेगा जी नॉर्मल है। अब मैं आपको इसी क्षेत्र की बताऊँ, आप ये रेलवे लाइन पार जाओ, यहाँ पे जल विहार, यहाँ खुला नशा बिक रहा है। ठीक है, जगह जगह लोग नशे के उसमें पड़े हुए हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कोई आज तक कोई गवर्नमेंट, कोई बंदा ऐसा नहीं आया जिसने आके ये बोला हो कि यहाँ पे हम नशा बंद कराएंगे। अभी भी जाओ, अभी आपको वहाँ पे नशा मिल जाएगा। और खुलेआम जो नशेबाज होते हैं वो घूमते हैं, चोरियाँ करते हैं। ये झुग्गियाँ, वह झुग्गियाँ जो हैं ये हटानी चाहिए। पीछे को हमने सुना था भी ऑर्डर आया कि झुग्गियाँ हटेंगी, लेकिन वो फिर यहाँ के नेताओं ने और उन्होंने मिलकर वो झुग्गियाँ वहीं रोक दी। क्या इन झुग्गियों के जरिए नशे का कारोबार हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है सर। जो बाहर के लोग यहाँ पे आए हुए हैं वो ये सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ का लोकल आदमी थोड़ी कर रहा है। जो दिल्ली में बाहर का आदमी है वो सारे गलत काम कर रहे हैं, यहाँ का लोकल तो कोई नहीं कर रहा। और अब दिल्ली में लोकल आबादी बची नहीं है, आधे लोग या तो दिल्ली छोड़ रहे हैं इन्हीं मजबूरियों से, और बाहर का बंदा यहाँ पे आ रहा है। जी भाई, क्या नाम हो आपका? उत्कर्ष त्यागी। आप जंगपुरा के ही रहने वाले हैं? जी। ये बताइए उत्कर्ष भाई के केजरीवाल ने, अभी केजरीवाल सरकार ने, या ये कह लीजिए कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ से परवीन कुमार का टिकट काट दिया, तो क्या लग रहा है इसके पीछे क्या वजह थी? सर प्रवीण जी ना काम नहीं करते हैं यहाँ के लोगों के, और जो सच्चाई है देखिए, एक पक्ष की तरफ अगर आप साथ दोगे ना तो आज के टाइम पे तुष्टीकरण की राजनीति अब चलती नहीं है भारत में। तो प्रवीण जी ने, देखिए ऐसा नहीं है कि प्रवीण जी ने कुछ नहीं किया, बट उतना नहीं किया जितनी उनसे उम्मीद थी या जितना उनको लोगों ने वोट दिया था। अच्छा ये बताइए, आप जानते ही होंगे मनीष सिसोदिया को यहाँ से फील्ड किया गया है। अभी आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट दिया है, और यहाँ के वो डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो और उनका कहना है कि हमने यहाँ बहुत अच्छी एजुकेशन फैसिलिटी भी दिल्ली को दी है। तो क्या लग रहा है कि यहाँ आएंगे तो उसका कुछ फ़ायदा होगा यहाँ की जनता? सर एजुकेशन फैसिलिटी सिर्फ उतनी ही उन्होंने अच्छी करी है जितना शोकेस करना था पूरे दिल्ली की जनता को या लोगों को। देखिए मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का वो नहीं कर रहा हूँ समर्थन। जैसा कि अटल जी ने कहा था कि पार्टियाँ आएंगी जाएंगी, है ना, पार्टियाँ बिगड़ेंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। दिक्कत ये है कि मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की जनता के अंदर एक अजीबो किस्म का कीड़ा डाल दिया कि हर चीज़ फ्री में देंगे। मुझे ये समझ नहीं आता, हम दुनिया के सबसे पुराने लोग, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के बाद भी दिल्ली के लोग फ्री के लिए पागल हुए पड़े हैं। ऐसा क्यों है? पहली बात। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया जी चाहे यहाँ से खड़े हों, चाहे किसी ऐसी जगह से खड़े हों जहाँ पे गढ़ हो केजरीवाल का, जीतना इस बारी मुश्किल है केजरीवाल सरकार के लिए। अच्छा, आपने फ्री की बात की कि दिल्ली की जनता को फ्री वाला एक उस मूड में या उस जोन में ले जाया जा रहा है। हाँ। आपको नहीं लगता कि यहाँ गरीब आवाम भी रहती है तो उसको इससे भी फ़ायदा होगा? जैसे महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर दी गई, या फिर शिक्षा जो फ्री है और उसकी जो क्वालिटी थोड़ी बेहतर हुई है, या फिर एक छप्पड़ झुग्गी से थोड़ा सा वो मकान बन गया स्कूल। तो इससे नहीं लग रहा कि फ़ायदा हुआ, और ये पब्लिक का फ़ायदा हुआ, आम पब्लिक? सर देखिए, मैं आपको एक लॉजिक बात बताता हूँ। जब किसी गरीब आवाम के लिए ऐसी सुविधाएं निकाली जाती है ना, तो आप मेरी बात को एग्री करेंगे, शायद केजरीवाल जी भी एग्री करेंगे कि गरीब से ज़्यादा उसका लाभ ना मिडिल क्लास फैमिलियाँ लेती हैं।
गरीब को उतना लाभ नहीं मिल पाता। या तो आप अपनी पॉलिसीज़ इस तरीके से क्रिएट कीजिए कि स्पेशली आपके जो लोग आएँ वो देख के दें, वो चेक करके दें कि उनकी कमाई कितनी है, वो सही में गरीब है, तब उसको वो कार्ड दें कि 2100 रुपये देंगे। अब हर किसी को बांटते रहेंगे और उसके बाद आप ये बोलेंगे हमने गरीबों का भला किया। गरीब तो वहीं बैठा हुआ है, मिडिल क्लास जो है उसको पहले ही वो कमा रहा है थोड़ा बहुत, वो और उससे फ़ायदा ले रहा है, गरीबों को उससे फ़ायदा मिल नहीं रहा। तो ये सही कह रहे हैं कि सुविधाएं उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती जिनके लिए ग्राउंड लेवल पे नहीं पहुंच पाती। ये लॉजिक देखिए, बात कहना करना ठीक है, सब होता है, सरकारें ऐसी चलती हैं, कुछ खराबियां भी होती हैं, परेशानियां भी होती हैं, लेकिन केजरीवाल जी का क्या है, अब ऐसा तो नहीं है ना आप अपने 70 करोड़ के घर में बैठ के और वहाँ से आप कोई भी फैसला लेके और बोल देंगे ऐसा कर दीजिए, तो वो ज़रूर थोड़ी ना ग्राउंड रियलिटी तक वो पहुँचेगा, आपको जाके चेक करना पड़ता है ना। अभी हम लोग थे जंगपुरा विधानसभा में और यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात की कि यहाँ की क्या क्या समस्याएं हैं और यहाँ जो आम आदमी पार्टी के एमएलए परवीन कुमार थे उनका टिकट क्यों काटा गया और क्या मनीष सिसोदिया के आने से यहाँ कोई फ़र्क पड़ेगा या फिर ये कि बीजेपी यहाँ से बाजी मारेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा। कैमरामैन सद्दाम के साथ मैं हूं मुजफ्फर कमाल, ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी के लिए।